हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईटीआई मैकेनिक ट्रैक्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं और जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईटीआई मैकेनिक ट्रैक्टर की क्लास दोस्तों चालू हो चुकी है। आपको क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से बताएंगे ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो को ख़त्म कर सके दोस्तों, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके। ऐसे में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे आने वाली जितनी भी वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी दोस्तों, क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल पर अब तक आईटीआई मैकेनिक ट्रैक्टर की क्लास नहीं कराई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि आग से बचाव के लिए किस गैस को ख़त्म किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। चलिए, अगला प्रश्न है कि रासायनिक खतरा कौन सा है। ऑप्शन नंबर दिया गया है विस्फोटक, सूर्य, कंपन या विकिरण। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, विस्फोटक। चलिए, आज का तीसरा प्रश्न है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है शारीरिक जोखिम, रासायनिक खतरा, जैविक खतरा या यांत्रिक खतरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक खतरा। अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है पुराने बेयरिंग, कागज़ के रैपर, इस्तेमाल किया हुआ श्रेयक या फिर पुराना वाशर या बोल्ट और नट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि कार्यालय में कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है दस्त, निर्जलीकरण, गले में तकलीफ या रक्तचाप में वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, गले में तकलीफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है पानी से धोना, इंसिनेटर करना, संदीपित हवा या फिर आपका वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, वैक्यूम क्लीनर। अगला जो प्रश्न है आपका कि कार्यशाला में फैले तेल को कवर करने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है सूखी रेत, लकड़ी का बुरादा, वेस्ट कपड़ा या कार्डबोर्ड कवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी का बुरादा। अगला प्रश्न है कि किस सुरक्षा में एक कार्यशाला में सुरक्षा जूते या बूट और गॉगल पहनना शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है व्यक्तिगत सुरक्षा, सामान्य सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा या सामान्य मशीन सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर व्यक्तिगत सुरक्षा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पर्सनल सेफ्टी। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा के रूप में आप बिजली के झटके के शिकार व्यक्ति के लिए क्या करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है कि नहीं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि क्लास बी फायर के लिए अनुपयुक्त अग्निशामक कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है पानी की आग बुझाने वाला, फोम आग बुझाने वाला यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड या सूखा पाउडर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, पानी की आग बुझाने वाला। अगला प्रश्न है कि विद्युत अग्रिम के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र नहीं है। तो इनमें से आपका हेलेन आग बुझाने वाला यंत्र या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सूखा पाउडर या फोम या तरल आग बुझाने वाला। ठीक है, तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फोम या फिर तरल आग बुझाने वाला। अगला है आपका कि जलने के लिए अग्नि के संयोजन में मौजूद 3 मुख्य तत्व क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन। ठीक है,
अगला है आपका कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से। यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आग के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है कक्षा ए, कक्षा बी, कक्षा सी या कक्षा डी। ठीक है, तो इसको क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी, क्लास सी ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्लास ए। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि पुरानी इमारतों के नवीनीकरण के अंतर्गत किस प्रकार की ऊर्जा संरक्षण आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर लघु ऊर्जा, प्रमुख ऊर्जा, मध्यम ऊर्जा या बहुत मामूली ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर को कौन से हैं। ठीक है, तो मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन से हैं, आपको ऑप्शन नंबर दिया गया है गृह व्यवस्था, पुराने भवन का नवीनीकरण, पानी के रिसाव को रोकना या फिर मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन करना। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन करना। अगला प्रश्न है कि स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर क्लच स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्टैंडर्ड या रिंग एंड प्रिंस स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्लच स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि टूल का क्या नाम है। इस टूल का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सपाट छेनी, कैप, डायमंड पॉइंट छेनी या फिर आधा गोला छेनी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सपाट छेनी। अगला प्रश्न है कि इस टूल का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है एलन की, फेदर की, गिव हेड या वुडन रफ की। तो वुडन रफ की नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एलन की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इस टूल का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है सॉकेट स्पैनर, सॉकेट स्पीड हैंडल या फिर स्विवल सॉकेट या सॉकेट एडाप्टर। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉकेट स्पीड हैंडल। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया कि एसआई प्रणाली में टार की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है किलोग्राम, मीटर पर मिनट, न्यूटन मीटर या किलोग्राम घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न है कि टूल का क्या नाम है। तो इस टूल का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है फेस रिंच, हुक रिंच, पिन रिंच या फेस पिन रिंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पिन रिंच। अगला प्रश्न है कि वाइस का नाम बताना है। इस वाइस का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है पाइप वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस या टूल मेकर्स वाइस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, टूल मेकर्स वाइस। अगला है इस क्लैंप का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है वाइस क्लैंप, यू क्लैंप, सी क्लैंप या टूल मेकर क्लैंप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी क्लैंप। अगला है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की न्यूनतम संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर 0.01 mm, 0.1 mm, 0.001 mm या फिर 0.0001 mm। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 0.01 mm। ठीक है, अगला प्रश्न है टूल का नाम बताना है। इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर दिया गया है सॉकेट रेचिंग एडाप्टर, सॉकेट एडाप्टर, रॉकेट रैचेट हैंडल या फिर सॉकेट स्लाइडिंग हैंडल। ऑप्शन नंबर आपका इनमें से बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉकेट एडाप्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सॉकेट अटैचमेंट का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया पेंचकस, कौवा पैर, ड्रैग लिंक या सॉकेट एक्सटेंशन बार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सॉकेट एक्सटेंशन बार। अगला है कि सॉकेट हैंडल का प्रकार क्या है। ऑप्शन नंबर दिया गया है पेंचकस, क्रोफोर्ट, ड्रैग लिंक या एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रोफोर्ट।
अगला है कि बेंच वाइज का आकार कैसे बताया जाता है। तो बेंच वाइज का आकार उसके जबड़े की चौड़ाई से बताया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला फेस कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है एनविल, बैरल, स्पेंडल या थिम्बल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, एनविल। अगला प्रश्न है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के एनविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पे पीतल, ब्रोंज, कार्बन या कार्बाइड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बाइड। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर दिया गया है एनविल, फ्रेम, स्पेंडल या थिम्बल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, एनविल। अगला ऑप्शन नंबर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आपका टार्क रिंच में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है सिर, सूचक, ड्राइव स्क्वायर या आपका पाइट ओट हैंडल। ठीक है, पाई ओट हैंडल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ड्राइव स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि क्लैंप का नाम क्या है। इस क्लैंप का नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका पाइप क्लैंप, टूल मेकर क्लैंप, सी क्लैंप या यू क्लैंप। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, टूल मेकर क्लैंप। अगला प्रश्न है कि टेलीस्कोपिक गेज मापने को पढ़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका इनमें से सी राइट आंसर हो जाएगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्रैंकशाफ्ट के एंड प्ले की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है डायल टेस्ट इंडिकेटर, टेलीस्कोप गेज, बोर डायल गेज या स्लिप गेज। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डायल टेस्ट इंडिकेटर। अगला है कि फिनिश्ड सतहों में कौन सा मार्किंग मीडिया चिन्हित करता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है वाइट वाश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेल्यूलोलाह। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पर्शियन ब्लू। अगला प्रश्न है कि खुरदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है वाइट वाश, हल्का नीला, कॉपर सल्फेट या सेल्यूलोलाह। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाइट वाश। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्क्रैपर का नाम बताना है। इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर दिया गया है सपाट खुरचनी, आधा राउंड खुरचनी, बुल नोजल स्क्रैपर या त्रिकोण खुरचनी। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बुल नोजल स्क्रैपर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाइस का नाम बताना है आपको, कौन सा वाइस है। ऑप्शन नंबर दिया गया है पिन वाइस, हैंड वाइस, टूल मेकर वाइस या किक रिलीज वाइस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है वाइट वाश, हल्का नीला, कॉपर सल्फेट या सेल्यूलोलाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है कि आउटसाइड कैलिपर का उपयोग कहाँ पर होता है या क्या चीज़ करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग होता है आपका जॉब के बाहरी व्यास की जांच करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि इस टूल का क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है फ्लारिंग टूल, टॉर्क रिंच, पाइप रिंच या पाइप कटर। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरिंग टूल। अगला प्रश्न है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर दिया गया है बीम, निश्चित जबड़ा, वर्नियर कैलिपर या गहराई मापने वाला ब्लेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, गहराई मापने वाला ब्लेड। अगला प्रश्न है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है आपको। इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है कैप, लॉक, स्टॉक या ग्रेजुएट स्लीव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉक। अगला प्रश्न है कि कौन सा हथौड़ा सामान्य प्रयोजन रिवेटिंग और गैजेट काटने के लिए उपयोग किया जाता है।
ऑप्शन नंबर दिया गया है लेड हैमर, क्ला हैमर, प्लास्टिक हैमर या बाल पिन हैमर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल पिन हैमर। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि कौन सी रिंच का प्रयोग घुमाव बल को मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है टॉर्क रिंच, स्टील सन पाइप रिंच, फुटप्रिंट पाइप रिंच या हेक्सागोनल सॉकेट रिंच ना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा टॉर्क रिंच। अगला प्रश्न है कि छोटे स्क्रू रिवेट्स और कीज को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया पाइप वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस या टूल मेकर वाइस। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हैंड वाइस। अगला प्रश्न है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो दिख रहा है इसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है स्पेंडल, प्लंजर, फिक्स्ड एनविल इंसर्ट या सेंट्रिक सूज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्लंजर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आगे की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। धन्यवाद।